बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो अपने सतगुरु महाराज की जय। बोलो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय। देखिए, हमने मानस की कथा में जो अजामिल गज और गणिका का प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, चूंकि समस्त पात्रों का, जैसे शिवरी है, गिद्ध है, अन्य बहुत सारे भक्त हैं जिनका प्रसंग मानस में है, परंतु गज, अजामिल और गणिका का प्रसंग ना होने के कारण मेरा थोड़ा सा एक प्रयास है कि आप लोगों के भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए इन भक्तों के क्रम में अजामिल, गज और गणिका को आप लोगों के समक्ष उनका जीवन चरित्र, भक्ति मार्ग प्रस्तुत करें, जिससे हम सभी का भक्ति और प्रगाढ़ हो जाए। यह छोटा सा एक प्रयास है। आप उदारता दिखाते हुए मेरे प्रसंग में जो भी त्रुटियां हों वह दया भाव से क्षमा करके मुझे निहाल कीजिएगा। आइए गणिका प्रसंग पर चर्चा करते हैं। भ्रम संशय वृंद विहंगन को जो उठाई वे को करताल भयो, सोई मानस ग्रंथ मनोमहिते सब ग्रंथन को महिपाल भयो। सिया राम कथा रस धार बही, सिया राम कथा रस धार बही, काली काल को दूर अकाल भयो। तुलसी के लला की कला प्रगटी, तुलसी के लला की कला प्रगटी, प्रभु आज कृपाल कमाल भयो। मानस में गणिका के विषय में कहा गया कि एक अधम कृत्य करने वाली वेश्या अपने शरीर का, अंगों का सौदा करने वाली नाना प्रकार से पुरुषों को आकर्षित करके धन कमाने वाली वेश्या गणिका भगवान राम के नाम के प्रसाद से विमान में सुशोभित होकर शंख, घड़ियाल आदि की ध्वनियों से विभूषित होकर नारायण के धाम
वैकुंठ गई थी। अपने देह तथा सौंदर्य का घृणित व्यापार करती थी। वह गणिका के बारे में जो व्याख्यान आता है, वर्णन आता है, वह गणिका के पूर्व जन्म का वृत्तांत है, जिसमें गणिका देवराज इंद्र के सभा की एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी। सदा की भांति एक ऋषि तपस्यारत थे। देवराज इंद्र हमेशा ऋषियों के तपस्या से भयभीत रहता है, चूंकि इंद्र को अपना इंद्रासन स्वर्ग का सुख इतना प्यारा है कि वह तपस्या से हमेशा सशंकित रहता है कि कहीं कोई तपस्या करके त्रिदेवों से मेरा स्वर्ग न प्राप्त कर ले। चूंकि देव और राक्षस दोनों ही एक पुत्र के, एक पिता के और दो माताओं की संतान हैं। सभी ऋषि कश्यप की संतानें हैं। दोनों देव और राक्षस दोनों ही भाई हैं, परंतु कर्म विपरीत होने के कारण, स्वर्ग की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के कारण देव और दानवों का युद्ध सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि एक ऋषि हिमालय की पर्वत चोटी पर अनंत कई वर्षों से तपस्यारत है, जिसके तपस्या की ध्वनि, जाप की ध्वनि, राम नाम का उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब नारायण किसी भी समय जाकर उनको तपस्या का फल देने वाले हैं। सदैव की भांति इस बार भी देवराज इंद्र ने एक अप्सरा को बुलाया और कहा, जाइए अपनी सखी सहेलियों के साथ जाइए, जाकर ऋषि की तपस्या भंग कीजिए। गणिका यदि नहीं जाती है, वो अप्सरा यदि नहीं जाती है, तो देवराज इंद्र से दंडित होती है। अगर जाती है तो ऋषि के श्राप का भागी होती है। अप्सरा के मन में विचार आया कि जब मुझको दंड ही भुगतना है तो देवराज इंद्र से अच्छा तो जो है रहेगा कि उस ऋषि से हम श्राप को ग्रहण कर लें।
ऋषि अपना तपस्या में लगे थे, उनको सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं था। अप्सरा कामुक भाव से ऋषि के बदन में लिपट लिपट कर नृत्य कर रही थी। तभी ऋषि की तो तपस्या भंग नहीं हुई, परंतु कुटिया में ऋषि की पत्नी, जो ऋषि की सेवा में लगी हुई थी, वह जैसे ही नित्य की भांति अपने पति की सेवा में पहुंचती हैं, देखती हैं कि एक अप्सरा उनके बदन से लिपट लिपट कर नृत्य कर रही है। यह देख ऋषि पत्नी को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें कामना की इतनी भूख है, तुम्हें अपने सौंदर्य पर इतना दंभ है, तो जाओ मृत्युलोक में इस देह को तुमने तपस्या में विघ्न डालने का माध्यम बनाया, आधार बनाया, इस कारण से इसी देह का व्यापार करोगी और तुम वेश्या हो जाओगी। वही गणिका आके पृथ्वी पर देह व्यापार करती थी। लेकिन एक बात और है, नारायण की ये बहुत बड़ी कृपा है, अपने भक्तों पर यह बहुत बड़ी कृपा है कि जिसको दंड देते हैं उसका उद्धार भी वही करते हैं। पता नहीं किस प्रकार से कैसे उद्धार करें, लेकिन भक्तों को उबारने में उनको महारत हासिल है, इसीलिए उनको करुणा निधान कहा जाता है। एक बार गणिका नित्य की भांति नगर में अपने सौंदर्य को चमका रही थी कि शाम को महफिलें सजेंगी, हम ग्राहक को जो मन चले आने वाले देह सुख के लोभी हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आकर्षित करके उनसे धन प्राप्त करेंगे। उस गणिका का नाम चंद्रमणि था। इस तरीके गणिका का यौवन ख्याति उस नगर के जगह जगह स्थान स्थान पर विख्यात था। वो मशहूर गणिका थी। उसकी एक नृत्य कला पर, एक अदा पर बड़े बड़े सेठों की थैलियां हाथ से छूट जाती थी, पूरा धन न्यौछावर कर देते थे। ऐसी अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी वह गणिका। दैव संयोग से एक दिन उस नगर में भीषण जलवर्षा हुआ। जलवर्षा इतना तेज था कि नगर में बहुतायत स्थानों पर जल भराव हो गया था।
उस नगर से बाहर एक संत झोपड़ी बना के भगवान का भजन और सुमिरन करता था। वह संत भी उस प्रकृति के वर्षा को झेल नहीं पाया। प्रकृति के सामने किसी का वश नहीं चला। टूटी फूटी जो उस संत की झोपड़ी थी, उस वर्षा और तूफान में बह गई। उस संत के पास एक तोता था। वह तोता संत को प्राणों से ज्यादा प्यारा था। उस तोते का नाम गंगाराम था। संत को अपने जीवन, अपने शरीर का तो भान नहीं रहा, लेकिन उसको यह जरूर लगा कि अगर घंटे आधे घंटे और रुक गए तो मेरा तोता मर जाएगा। उसको बचाने के लिए संत पास जिस नगर में गणिका रहती थी, उस नगर में शरण की अपेक्षा लेकर पहुंचा कि कोई नगरवासी मुझे शरण दे देगा जिससे मेरे इस तोते की प्राणों की रक्षा हो जाएगी। संत नगर के बहुत सारे घरों में आवाज लगा लगा कर, कुंडियां खटखटाकर थक चुका था। कोई भी उस वर्षा में अपना दरवाजा खोलने को तैयार ना था। उस संत ने दूर से देखा कि एक बड़ी सी हवेली में प्रकाश के कुछ किरण दिखाई दे रहे हैं। संत उसी किरण को देखता हुआ उस हवेली में जा पहुंचता था। अब चूंकि वह हवेली तो गणिका की थी, रात्रि का समय था। गणिका को यह लग रहा था कि शायद है कोई इस विषम वातावरण में भी कोई ग्राहक आ जाए तो मुझे धन प्राप्त होगा। वह संत दरवाजा खुला देख गणिका का अंदर प्रवेश कर गया। गणिका तो लोगों के लिए आंखें बिछाए बैठी हुई है, पलक पावड़े लगाए बैठी हुई है कि कोई तो आ जाए। संत जी पहुंचते हैं। संत का गणिका ग्राहक समझकर आदर सत्कार करती है, वस्त्र देती है, पहनने को वस्त्र देती है, आग जलाती है कि ये महानुभाव ठंड से कांप रहे हैं, पहले आग जला के इसकी ठंड दूर करें, तब इससे आगे की वार्ता करेंगे। जब संत का इस प्रकार आदर सम्मान हुआ तो संत ने कहा, पुत्री
तूने इतना सब मेरे लिए किया है, तो मेरा तोता और मैं भूखा हूं, क्या कुछ खाने का प्रबंध हो जाएगा? जैसे ही उस गणिका के कानों में पुत्री शब्द का गुंजारण होता है, उसकी मैली अंतः आत्मा खुल जाती है, उसके रोम रोम में स्पंदन होने लगता है। आज तक उसके अंतः मन में यह भाव प्रकट हुआ कि आज तक जो भी आया वो देह के सुख को प्राप्त करने वाला आया। किसी ने रिश्ते से मुझको पुत्री और बहन नहीं कहा। यह कौन सा ऐसा महानुभाव है जिसने मुझ जैसे कुकर्मी को पुत्री कहकर संबोधित किया? बात पुत्री गणिका ने आगे बढ़ाया। नाना प्रकार के विषय पर चर्चा हुई। वर्षा लगभग 3 दिन तक नहीं रुकी। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही और 3 दिन तक गणिका और संत के बीच सत्संग चलता रहा। संत तो भौतिक वार्ता ना करके नारायण के गुणों का वर्णन ही करेगा। गणिका को पहले तो बहुत ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन अंत में गणिका को प्रभु के भजन, प्रभु का सत्संग अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे जो पापी मन की चादर थी वह एक एक करके निकलने लगी। गणिका के स्वच्छ निर्मल मन का उदय होने लगा। गणिका राम नाम के प्रभाव को समझ रही थी, जानने लगी। जैसे जैसे गणिका का मन शुद्ध होता गया, राम नाम का प्रभाव पड़ता गया। तीसरे दिन जब संत ने कहा, पुत्री आसमान साफ हो गया है, पूरी तरह से बादल छट चुके हैं, वर्षा समाप्त हो चुकी है, अब मैं जो मेरी झोपड़ी बिगड़ गई है उसको बनाने जा रहा हूं और राम नाम का जाप करूंगा। गणिका ने कहा, भगवान आपको तो हम नहीं रोक सकते, चूंकि हमारा यह निवास स्थान दूषित है। यहाँ अभी सुबह से ही ग्राहकों का बाजार लग जाएगा। इसमें मैं आपको इस दूषित वातावरण पर रोक तो नहीं सकती हूँ, परंतु आपने मुझको पुत्री माना है, पुत्री कहा है, सो आपसे एक याचना करना चाहती हूँ। संत ने कहा, बोल पुत्री बोल, आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझको दे दूंगा। मैंने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। प्रभु कृपा करें या ना करें, लेकिन संतों की कृपा सबसे पहले होती है। लेकिन कौन संत जो सतमार्गी होंगे, जिनके अंदर धन का प्रलोभन नहीं होगा। इनके विषय में कहा गया है, हरहि शिष्य, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि,
सो गुरु सु घोर नरक मह पड़हि। हर किसी के लिए बंधन और सीमा बनाई गई है। ये संत उस प्रकार के संत नहीं थे, ये निश्चल संत थे, स्वभाव से पवित्र, मन से पवित्र, कर्म से पवित्र। इस कारण से गणिका के प्रस्ताव को उन्होंने कहा, पुत्री आज तू जो भी मांगेगी मैं तुझको दे दूंगा। गणिका ने कहा, नहीं भगवान, मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद और जो आपको ये प्रिय तोता है इसको मुझे गंगा राम को दे दीजिए। अब चूंकि संत ने पुत्री कहा था, संत को तो यह पता था कि यही तोता इसके मुक्ति का मार्ग बनेगा। उन्होंने सहज भाव से गणिका को दे दिया। अब गणिका नित्य प्रति उठती और गंगा राम गंगा राम गंगा राम पुकारती और बोलती, बोल गंगा राम 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 राम, बोल गंगा राम 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 राम। इस तरीके उस तोते को पढ़ा रही थी। हजारों बार, दिन में हजारों बार, बस जब खाना देती और आंखों के सामने तोता दिखाई देता तो गणिका यही कहती, बोल गंगा राम 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 राम, बोल गंगा राम 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 राम। अब तो गणिका और तोता के बीच में राम नाम की गूंज गूंजने लगी। जहां गणिका के हवेली में एक महफिल सजा करती थी, वहां अब साधु और संत सत्संग करने के लिए आ रहे थे। गणिका सत्संगी हो गई थी, गणिका भजन करती थी। गणिका के थाप में, श्वास श्वास में, भजन में, जहां ग्राहकों को लुभाने के लिए गणिका नाना प्रकार के गीतों को, मदमस्त गीतों को प्रस्तुत करती थी, वहां अब भक्ति के रस को बहाने वाली भजन का उच्चारण करने लगी। तबले की गूंज में राम राम, गणिका की वाणी में राम राम, वह विश्यालय राममय हो गया था। उसकी भक्ति की ध्वनि नारायण श्री हरि के बैकुंठ तक पहुंची। परीक्षा का समय हो गया था, नारायण की कृपा बरसने का समय हो गया था। इधर गणिका की आयु भी समाप्त हो चुकी थी। सो नारायण ने अपने गण से कहा, जाओ गणिका को ले आओ। गण गया। जिस पिंजड़े में गंगा राम तोता रहता था, वहाँ सर्प बन के गण बैठ गया और तोता को डस लिया। तोता के प्राणांत हो गए, तोता खामोश हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में जब गणिका उठी और बोलती है, बोल गंगा राम 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 राम, कोई आवाज नहीं आया, प्रति उत्तर नहीं आया। तो गणिका ने सोचा
कि मेरा तोता सो रहा है। वह हाथ डालकर जैसे ही तोता को जगाती है, वह गण बना सर्प गणिका को भी डस लेता है। सर्प के विष से गणिका का भी प्राणांत हो जाता है। वैकुंठ लोक से विमान आता है, मंगल ध्वनियों से उच्चारण किया जाता है, शंख घड़ियाल बजता है और गणिका उस विमान में, गणिका की आत्मा उस विमान में सवार होकर प्रस्थान करती है। इस प्रकार से भगवान के नाम प्रसाद से भक्त गणिका नीच कर्मों को करती हुई, नीच से नीच प्रवृत्ति वाली, देह व्यापार करने वाली, भौतिक सुखों को भोगने वाली, धन पशु, धन की वृत्ति में लोभ को प्रज्वलित करने वाली गणिका नारायण धाम पहुंची, जिसके लिए इन्हीं भक्तवत्सल भगवान के बारे में कहा जाता है कि नारायण जिस पर कृपा करते हैं उसको अपने पास बुलाने के लिए जैसे भी हो सकता है वह साधन माध्यम भेजकर अपने पास बुला लेते हैं। कैसे? नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। नाम भगवान का जो, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। नीच गणिका को तारा तर गई सेवरी देखो, नीच गणिका को तारा तर गई सेवरी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गई कुबरी देखो, गिद्ध को तार दिया तर गई कुबरी देखो। नीच से नीच को प्रभु, नीच से नीच को प्रभु तार दिया करते हैं, नीच से नीच को प्रभु तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। पाप धरती पे अधिक जब कभी पड़ते देखा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी पड़ते देखा। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी पड़ते देखा। लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। नाम भगवान का जो भक्त प्रहलाद को तारा है वो तारा देखो, भजन तन मन से सदा जिसने किया है देखो,
भक्त प्रहलाद को तारा है वो तारा देखो, भजन तन मन से सदा जिसने किया है देखो। भक्त प्रहलाद को तारा है वो तारा देखो, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु याद किया करते हैं। देखिए, भगवान सिर्फ एक चीज जानता है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। इस संसार में शायद ही भगवान ने किसी से कुछ मांगा हो। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। मांगते क्या हैं? सिर्फ भाव मांगते हैं। हम आप जैसे अकिंचन उनको भाव भी नहीं दे पा रहे हैं। भाव से नाम लेना भी दूर है, नाम नहीं ले पा रहे हैं। यह हम आपके लिए मानव शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है, उसको ना जानकर, इस शरीर के मुख्य उद्देश्य को ना जानकर, मुक्ति का मार्ग ना खोजकर, जो हमारे जीवन में मानव शरीर का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, जीवन मरण के राहट से निकलकर उस नारायण में नारायण हो जाना। क्योंकि 84 लाख योनियों में यह मानव मात्र की ऐसी एक योनि है कि जो नारायण तक पहुंचने का मार्ग है। अन्य 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं है जो प्रभु तक पहुंचा दे, क्योंकि समस्त योनियां भोग की योनियां हैं। उसमें उदर की पूर्ति और कामना की पूर्ति के अलावा अन्य योनियों में कुछ भी नहीं है। यदि किसी जीव को रुपए, पैसा, डॉलर, लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अरब रुपए दे दिया जाए तो उस जीव को उस रुपए से क्या लेना देना? क्योंकि उसको तो सिर्फ उदर भरने के लिए भोजन चाहिए और काम वासना चाहिए। लेकिन मानव जीवन जो हमको 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद मिला है, उस पर भी यदि हम धन के, ऐश्वर्य के और सामाजिक गतिविधियों के प्रपंच में फंसकर इस जीवन को नष्ट कर देते हैं, तो पुनः फिर हमको भोग वाली जीव योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में राम नाम क्या है? राम नाम कल्पतरु है। बाबा तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखिए, राम नाम को कल्पतरु
काली कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। जिसकी कृपा से तुलसीदास जी महाराज अपने विषय में कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहत, तुलसी तुलसी सब कहत, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। यहाँ पर भगवान तुलसीदास भी वही कहते हैं, राम नाम को कल्प तरु, काली कल्याण निवास, ओ जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तुलसी एक जंगल का चारा है, अपवित्र निकृष्ट है, लेकिन प्रभु की कृपा कि जब तक तुलसी दल ठाकुर पर नहीं चढ़ाया जाता तब तक उनकी क्षुधा और मस्तक का दर्द दूर नहीं होता। इस नाम को अलग अलग युगों में अलग अलग माध्यम बनाकर जपने का विधान है। कैसे? ध्यान प्रथम जुग मख विधि पूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि पूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, काली केवल मल मूल मलिना, काली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि, पाप पयो निधि जन मन मीना। देखिए, पहले सतयुग में प्रभु को ध्यान से, ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से, अष्टांग योग के नियमों से, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतः के 3 अंग और यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस प्रकार 5 बाहिर अंगों से नारायण को घोर शारीरिक हठ योग के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। चूंकि उस उम्र में, उस युग में व्यक्ति की आयु, मानव की आयु कम से कम 1000 वर्ष थी। दीर्घ आयु के कारण व्यक्ति धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा नारायण को प्राप्त करता था, जिसमें सहस्त्रों वर्ष तक मानव ध्यान में बैठा रहता था। लेकिन
कलयुग में आयु की सीमा अल्प हो गई है, अल्पायु हो गई है, जिसके कारण कुल सहस्त्र वर्ष का 100 वर्ष का विधान ही है, और उसमें 70 के बाद की जो आयु है उसमें शिथिलता की आयु है, जिसके कारण व्यक्ति शिथिल अवस्था में ध्यान, धारणा और समाधि नहीं कर सकता। इस कारण कलयुग में ध्यान की महत्ता समाप्त हो जाती है। त्रेता युग में भगवान को पाने का, भगवान तक पहुंचने का मार्ग यज्ञ था। यज्ञ के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने का विधान था। द्वापर युग में पूजा माध्यम था। पूजन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का विधान था। कलयुग में पाप की जड़ और मन इतना मलिन हो चुका है कि मनुष्य का मन रूपी समुद्र में मछली बना हुआ पाप उस समुद्र में अनवरत तैर रहा है। इस कारण वहां पर समय ना होने के कारण कलयुग का विधान सिर्फ राम नाम उच्चारण का है। राम नाम की महिमा ऐसी कि देखो, नहीं कली करम न भगति विवेकु, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कली कपट निधानु, राम सुमति सम रथ हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही मात्र एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी जो यह युग है, यह युग ही कपटी युग है। कपट के कारण ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है, कपट के कारण ही यह अवतरित हुआ है। इस कारण कलयुग में राम नाम की महिमा, राम नाम का जो बखान है, राम नाम का जो महत्व है, उसको मानस में भली भांति प्रकार से सुंदर सरल शब्दों में जो जन जन के मस्तिष्क में, बुद्धि में अच्छे से प्रवेश कर जाए, उसके लिए मानस से सुगम मार्ग दूसरा कोई नहीं है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना किया जब भगवान राम त्रेता युग में पृथ्वी लोक को छोड़कर साकेत धाम के लिए प्रवेश कर रहे थे, साकेत धाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे। और द्वापर युग में
भगवान श्री कृष्ण गोलोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो कृष्ण भक्त और राम भक्तों ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु आप हमको एक बात बता दीजिए, जाते जाते हमको यह बता दीजिए कि जैसे कोई हमसे बिछड़ता है किसी कारणवश, किसी कार्यवश, यदि हमारा इष्ट मित्र देव जो भी जिस योनि का है वह जाता है, तो सन्मुख खड़ा व्यक्ति यह जरूर पूछता है कि प्रभु आप कहाँ मिलोगे। जब श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से भक्तों ने पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण और श्री राम अपने भक्तों को आश्वस्त करते हुए बस एक ही शब्द कहते हैं, यदि हम आपके बुद्धि विवेक में वह शब्द अच्छे से बैठ जाए तो हमको भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का पता मिल जाएगा। वह है क्या कि जिस तरीके एक मित्र कहता है कि यहीं खड़े रहना या अमुक स्थान पे चाहे जहाँ घूम के आना मैं वहाँ मिलूँगा, उसी तरीके भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने कहा था कि मैं मानस पे मिलूँगा। और समस्त जितने लीला में शामिल थे, जितने पात्र थे, जितने लोग थे, सभी के साथ मिलूँगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं श्रीमद् भागवत में अपने समस्त पात्रों अंशों के सहित मिलूँगा। यदि जिस भक्त को राम और कृष्ण से मुलाकात करना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि वो रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत में जाके मानस रूपी सरोवर और श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करके भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले। इसमें हमारे आपके लिए सिर्फ सोच और विचार की बात है। बाकी नारायण, राम, कृष्ण, परमात्मा, आत्मा, यह कोई भी हमसे दूर नहीं है। ज्ञान की अवस्था में, शुद्ध ज्ञान की स्थिति में यह हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, और अज्ञान की अवस्था में यह साकेत धाम पर भी नहीं मिलते। इस कारण बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, और जापक जन प्रहलाद जिमी, पलिहि दली सुरसाल। रामों में राम नाम की जो महिमा है वह कलयुग में नर में नर केसरी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान ही हैं। कलयुग में हिरण्यकश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं।
यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार कर जप करने वालों की रक्षा करेगा। इस राम नाम को इस मानस रूपी सरोवर में और श्रीमद् भागवत के ज्ञान रूपी पवित्र गंगा में किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध अशुद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, जातियों में ब्राह्मण होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस कोटि का जीव हो, जिसके कर्ण पटलों तक राम नाम का शब्द गुंजायमान होगा, वह सब स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करेंगे। 84 लाख जीव के लिए यह विधान है। इसीलिए मानव को कहा गया है कि मंत्र जाप, हरि कीर्तन, प्रभु का नाम लेना, स्मरण करना, या मन के अंतःकरण, मन में मनन करने से कहीं ज्यादा लाभकारी होता है उच्चारण करने पर। उच्चारण का प्रभाव यह होता है कि 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहे हैं, उनके कर्ण पटलों तक जब राम नाम का स्वर गुंजायमान होता है, राम नाम का महामंत्र पढ़ता है, तो वह भी तर जाते हैं। इससे जपने वाले जातक को दुगुना नहीं चौगुना का फल प्राप्त होता है। भगवान तुलसीदास जी महाराज राम नाम जपने के लिए कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, जपत नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, सुमिरी सुनाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघु नाथ ही माथा, करई नाई रघु नाथ ही माथा, करई नाई रघु नाथ ही माथा, करई नाई रघु नाथ ही माथा। उस राम नाम रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए शुद्ध अशुद्ध, अच्छे भाव, बुरे भाव, बैर भाव, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरीके, जिस तरीके आपका मन हो जाए, गाली देते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, जिस इसमें अन्य धर्मों में तो यहाँ तक है कि शुद्ध होकर अपने इष्ट का नाम लेना अति आवश्यक है। यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज सारे नियम कानून को हटाकर समुद्र में फेंक देते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ राम नाम का उच्चारण करो, चाहे जो करते रहो, नहाए रहो ना नहाए रहो, शुद्ध रहो अशुद्ध रहो, चाहे जो लपेटे रहो, लेकिन राम नाम का उच्चारण करते रहो। इससे क्या होगा
10 दिशाओं में कल्याण होगा। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनायक को मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों का वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। तुलसीदास जी महाराज एक परम ज्ञानी होते हुए भी आज के समय पर यदि छोटी सी राम कथा में व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, छोटे से ज्ञान में 4 लोगों ने यदि गुणगान कर दिया तो फूल के बादल हो जाते हैं व्यक्ति। वह 4 स्थानों पर 4 जगहों पर नाना प्रकार की टिप्पणियां करने लगते हैं। फिर अपने कथा में इतने बड़े बड़े, इतने अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं कि नारायण की भी बुराई करने में गुरेज नहीं करते हैं। मैं कलयुग की बात कर रहा था। कलयुग के विषय में ऐसा वृत्तांत है कि कलयुग राजा परीक्षित के समय पर जब आया और राजा परीक्षित से याचना किया कि मुझको 5 स्थान रहने का दिया जाए, तो उसमें एक स्थान स्वर्ण था। राजा परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, जिसके कारण कलयुग छल करके राजा परीक्षित के सर पे बुद्धि पर सवार होके और अपने युग का प्रारंभ किया। यह युग का प्रारंभ ही जब छल से हुआ है तो इस युग की प्रवृत्ति छल से नहीं होगी, छल इसका स्वभाव नहीं होगा। और जिस युग में युग का प्रभाव जैसा होता है, मानव की प्रवृत्ति भी वैसे ही हो जाती है। एक बार यह चारों भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने बैठे। चारों भाई घोर तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा अनेकों बार इनके समक्ष आए, तो चूंकि सतयुग धर्मात्मा युग है, धर्म की प्रवृत्ति सतयुग में प्रगाढ़ होने के कारण उसने धर्म की स्थापना का मांग करके ब्रह्मा से तपस्या छोड़कर उठ गए। त्रेता भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर यज्ञ की महिमा अपने शासन काल में मांग के कर उठ गया। द्वापर नामक जो भाई युगों का भाई था, तीसरा भाई, वह भी अपने युग में पूजन का विधान मांग कर उठ गया। कलयुग चूंकि हठी था, सबसे छोटा था, लाडला था, इस कारण
वह तपस्या रत रहा। ब्रह्मा तीनों भाइयों के समुच 3 बार आ चुके थे। इस बार ब्रह्मा अकेले कलयुग को वरदान देने आए। कलयुग से बोले, वत्स, हम तुम्हारी तप से, तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि तीनों भाइयों से ज्यादा देर तक तुमने साधना किया है, तप किया है, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको देने के लिए तत्पर हूं। कलयुग ने अपना ध्यान ब्रह्मा की ओर करते हुए ब्रह्मा का आदर सत्कार सम्मान करता हुआ कहता है, विधाता, विधि को रचने वाले, स्वयं विधि, ब्रह्मांड के रचयिता, हम युगों के पितामह, आप जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्रूर स्वभाव है, इसलिए मैं जो मांगूंगा वह क्रूरता युक्त ही होगा। इसलिए मेरे युग को, मेरे शासन काल को आप विधि से हटा दें तभी अच्छा रहेगा। ब्रह्मा ने कहा, नहीं, चारों युग में से हम किसी को उस समय चक्र से हटा नहीं सकते हैं, इस कारण तुम्हें जितना वरदान जो मांगना हो मांग लो। कलयुग ने कहा, प्रभु तो सुन लीजिए कि मेरे युग में धर्म के 4 पैर होते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं। मैं 4 पैरों में से 3 पैर को तोड़कर लंगड़ा 1 पैर के बल खड़ा कर रखूंगा। फिर बाकी मेरे भाइयों ने मांगा था कि दूध और घी की नदियां बहेगी, तो मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे युग में वह चाहे जितना बड़ा सतमार्गी क्यों ना हो, मेरे युग में मदिरा की नदियां बहेगी। जो श्रेष्ठतम कार्य करने वाला मानव होगा वह कृपण और दरिद्र होना चाहिए। जो अमानवीय कार्य करता रहे, छल प्रपंच करता रहे, मेरे युग के साथ, समय के साथ चलने की वृत्ति डाल ले, वही परम पूज्य कहलाएगा। मेरे युग में न्याय को न्याय नहीं मिलेगा, स्वयं न्याय को न्याय नहीं मिलेगा। गाय और कन्या जो सृष्टि की सबसे पूज्य हैं, वो मेरे युग में व्यापार का माध्यम होंगी। कुमार्गी होंगी। गाय मेरे युग में विष्ठा का भक्षण करेगी। कन्या मेरे युग में पवित्रता को प्राप्त नहीं करेगी। ब्रह्मा ने कहा, कलयुग ठीक है,
तू उल्टी गंगा बहाना चाहता है, बहा। लेकिन अगर 100 में से 100 जनमानस तेरे युग के अनुसार, समय के अनुसार 100% मानव यदि चलने लगेगा, तो धर्म का जो तूने कहा एक पैर लंगड़ा रखूंगा, तो वह कैसे जो है होगा, एक पैर तो छोड़ दे। तब कलयुग ने कहा, प्रभु जितने अवगुण होंगे, जितने भी अवगुण होंगे, वह उनको कभी नहीं सताएंगे जो मेरे युग में राम के नाम का उच्चारण करेगा। क्योंकि जो मैंने तपस्या किया है, जो मैंने आप से वरदान प्राप्त किया है, जो मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया है, उसका कारण राम नाम था। मैं राम नाम को जप कर तब ये वरदान पाया हूं। इसलिए राम नाम के जपने वाले को, हरि कीर्तन करने वाले को मेरे सारे दोष, कलयुग के जितने भी कुकृत्य के दोष हैं, वो राम नाम जपने मात्र से समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते हुए कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरई पारा। कलयुग में मैं अपना स्वभाव बता तो रहा हूं कि कलयुग में वो व्यक्ति क्षमा का पात्र है, वह व्यक्ति कभी मेरी कुदृष्टि का, पाप का भागी नहीं हो सकता, जो राम नाम का उच्चारण करेगा। क्योंकि मेरा भी उद्धार राम नाम से हुआ है। मेरी भी महिमा, अगर कलयुग की महिमा है, कलयुग किसी युग में, चारों युग में 4,32,000 वर्ष का भोग करवाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण राम नाम है। राम नाम के बिना कलयुग का भी अस्तित्व नहीं है, कलयुग भी किसी युग के श्रृंखला में नहीं है। इसलिए मैं अपने अस्तित्व को रखने के लिए राम नाम की छूट दे रखा हूं। हम आप मूढ़ हैं, हम आप मूढ़ कहलाएंगे यदि राम नाम का सहारा लेकर कलयुग से कलयुग की मदिरा, मांस और पीप से बहती हुई नदिया में राम नाम की नौका पे चढ़ नहीं रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूढ़ प्राणी इस जगत में दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए राम नाम की अलख जपते हुए यहीं से बाड़ी का को विराम देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे। अब जो दूसरा प्रसंग है वो याज्ञवल्क्य जी की है, उस पर आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, अगर कोई त्रुटियां हुई हों तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।